7वीं सदी का समय था। रेगिस्तान की तपती रेत के बीच एक ऐसी जंग होने वाली थी जो इतिहास की दिशा बदल देती। जंगे यारमूक। एक तरफ रोमन साम्राज्य की विशाल और प्रशिक्षित सेना, दूसरी तरफ संख्या में कम लेकिन ईमान और हौसले से भरी मुस्लिम फौज। देखने वालों को जीत नामुमकिन लग रही थी। हालात कठिन थे, साधन कम थे, लेकिन मैदान की कमान एक ऐसे सेनापति के हाथ में थी जिसे दुनिया खालिद बिन वलीद के नाम से जानती है। उन्होंने जंग का तरीका ही बदल दिया। सेना को छोटे छोटे, तेज और फुर्तीले दस्तों में बांट दिया गया। हर दस्ता अचानक हमला करता, वार करता और तुरंत अपनी जगह बदल लेता। दुश्मन समझ ही नहीं पा रहा था कि हमला किस दिशा से हो रहा है। कई दिनों तक भीषण संघर्ष चलता रहा। तेज हवाएं चलती, रेत के बवंडर उठते, आंखों में धूल भर जाती, लेकिन हौसला कायम था। फिर एक पल ऐसा आया जब रोमन घुड़सवार दाहिने किनारे से टूट पड़े। दूर खड़े तीरंदाजों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी। मुस्लिम पंक्तियां एक क्षण के लिए डगमगाईं। हालात नाजुक थे। तभी खालिद बिन वलीद घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे पहुंचे। उनकी आवाज रेगिस्तान में गूंज उठी, पंक्तियां दोबारा बनाओ, घबराना नहीं। उन्होंने तुरंत रणनीति बदली। कुछ दस्तों को आदेश मिला कि वे घूमकर दुश्मन के पीछे पहुंचे। घुड़सवार तेजी से रेत को चीरते हुए आगे बढ़े। सामने से पैदल सैनिक डटे रहे और पीछे से घेराबंदी पूरी हो गई। अब दुश्मन खुद उलझ गया था। भीषण भिड़ंत में रोमन सेना का एक प्रमुख अफसर गिर पड़ा। उसके गिरते ही उनके सैनिकों का हौसला टूटने लगा। मुस्लिम तीरंदाजों ने आगे बढ़ते दस्तों को रोका और पलटवार तेज हो गया। धीरे धीरे रोमन पंक्तियां पीछे हटने लगीं। ऐसा लगा कि जीत करीब है, लेकिन जंग अभी बाकी थी। रेगिस्तान की धूल अभी थमी नहीं थी कि पहाड़ियों की ओर से दुश्मन की एक और टुकड़ी आखिरी दांव खेलने को तैयार हो गई। ऊपर से तीरों की बारिश शुरू हुई। नीचे खड़ी पंक्तियां फिर एक पल को डगमगाईं, मगर इस बार भी हालात को तुरंत समझ लिया गया। आदेश मिला, दुश्मन को ऊंचाई पर ही रोकना होगा। एक टुकड़ी दाईं ढलान से चढ़ी, दूसरी नीचे से दबाव बनाए रखी। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टाप और सैनिकों की पुकार से पूरा मैदान गूंज उठा। जैसे ही सही मौका मिला, ऊंचाई पर पहुंच चुके बहादुरों ने अचानक हमला किया। दुश्मन घबरा गया। नीचे से घुड़सवारों ने घेराबंदी पूरी कर दी। अब उनके पास न आगे का रास्ता था न पीछे का। शाम का सूरज लाल हो चुका था। रेगिस्तान की रेत पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। धीरे धीरे जंग का रुख साफ हो गया। हौसले, सब्र और रणनीति ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। जंगे यारमूक इतिहास का एक बड़ा मोड़ बन गई। लेकिन ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे भी ऐसे कई मोड़ आने वाले थे जो दुनिया का नक्शा बदल देंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा।